हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 26 एंड आज की जो डेट है वो है 8th ऑफ अक्टूबर। सो 8th ऑफ अक्टूबर को मैं दिखाती हूँ कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो 8th ऑफ अक्टूबर को मेरा प्रॉफिट हुआ है एंड प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 5717 रुपीज़, जिसमें से जो मेरे चार्जेस लगे हैं वो है 189 रुपीज़ का। एंड जो ब्रोकरेज मेरा गया है वो है 160 रुपीज़ का। सो चलिए देखते हैं कि मैंने इसे क्या ट्रेड ली एंड क्यों मुझे प्रॉफिट हुआ। सो 8th ऑफ नवंबर को अगर आप देखोगे तो मार्केट की फर्स्ट मैंने जो ट्रेड ली थी वो मैंने दो ट्रेड ली थी एंड जिसका मैं टारगेट अपडेट करती जा रही थी बार बार। डिपेंड कर रहा था कि कैंडल क्या बन रही है, उस बेस पे मैंने टारगेट में अपडेट कर रही थी। सो मेरा जो फर्स्ट ट्रेड था वो यहाँ पर था। पहले मैं बताती हूँ कि मार्केट कैसा मोमेंटम रहा। सो फर्स्ट कैंडल बनी थी वो फर्स्ट कैंडल 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं दिखाऊं तो फर्स्ट कैंडल में मार्केट यहाँ तक आई थी। इसका जो लो है वो है लो आप यहाँ से देख सकते हो कि मार्केट का हाई कितना गया है, लो कितना गया है, उसकी ओपनिंग कितनी थी। सॉरी, मार्केट की नहीं, इस कैंडल की ये जो कैंडल मैंने लगाई इस कैंडल की ओपनिंग कितनी थी। इस कैंडल का हाई कितना गया, लो कितना गया और ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है। सो जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो लो है वो है, इसका ओपनिंग हुआ था 24,223 पर एंड इसका जो लो गया था वो उसने टेस्ट किया था 24,066 रुपीज। सो इतना लो गया मार्केट में। अगर मैं आपको 5 मिनट के कैंडल में दिखाऊं, सो ये जो फर्स्ट कैंडल इतना नीचे गई थी एंड यहाँ पर जिसने भी एंट्री ली होगी 5 मिनट के मैं कैंडल के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे जिसने भी एंट्री ली होगी, अगर जिसने 15 मिनट का चार्ट जिसने नहीं फॉलो किया, जिन्होंने 5 मिनट के कैंडल के बेस पे इस कैंडल को देखकर जिसने भी एंट्री ली होगी उसका तो बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे एंड इतना हाई होने के बाद मार्केट ने तुरंत रिवर्स किया एंड एक ग्रीन बनाई, फिर ग्रीन बनाई, फिर ग्रीन बनाई एंड इसने अपने आज के हाई को ब्रेक कर दिया था। सो यहाँ पे जिसने एंट्री ली होगी उसका तो बहुत बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम का डिके हुआ होगा फर्स्ट कैंडल में। बट मैंने 15 मिनट का चार्ट मैंने फॉलो कर रही थी। सो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से इसने बहुत बड़ी वीक बना दी। सो वीक बनाने के बाद मैंने यहाँ पे तो एंट्री नहीं ली। मेरा जो स्ट्रेटेजी होता है वो ईएमए की इंगल्फिंग कैंडल बन रहा हो। सो इंगल्फिंग कैंडल का भी मेरा एक रूल है, या तो वो लो पर इंगल्फिंग बने या फिर हाई पे इंगल्फिंग बने। हाई का मतलब है कि 20 ईएमए के पास अगर बन रहा है इंगल्फिंग तो वहां पे मेरी एंट्री होती है, या फिर लो पर मेरी एंट्री होती है। सो 8 ऑफ नवंबर को यहाँ पर एक इंगल्फिंग बना था 20 ईएमए के पास। ये एक इंगल्फिंग बना था। सो एक मेरी एंट्री यहाँ पर हुई थी, यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी में ट्रेड ली थी एंड जो मेरा टारगेट था पहले मैंने 20 पॉइंट का रखा एंड मैं देखती जा रही थी कि कैंडल रेड कैंडल बन रही है कि ग्रीन कैंडल बन रही है एंड जो कैंडल का जो क्लोजिंग है वो पहले वाले कैंडल के नीचे है कि ऊपर है। इस बेस पे मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया और यहाँ पर मैंने 50 पॉइंट मैंने अचीव किए हैं। सो 100 क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे मुझे 5000 का प्रॉफिट हो गया था। सो होल्डिंग का ये रूल मैंने रखा है कि जैसे यहाँ पे अगर आपको कैंडल का क्लोजिंग देखना है तो आप यहाँ पर कर्सर लेके जाओ तो यहाँ पे इसका दिखने लगता है कि कैंडल का क्लोजिंग क्या था। तो जैसे इस वाले कैंडल का क्लोजिंग था 24,185 रुपीज। इस वाले कैंडल का क्लोजिंग है 24,171 रुपीज, मतलब कि वो इसके नीचे क्लोज हुआ है। फिर इस वाले कैंडल का क्लोजिंग है 124,169 रुपीज एंड फिर यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी जिसका क्लोजिंग है 24,168। सो डोजी कैंडल का मतलब है कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। यहाँ पे भी मैंने होल्ड करके रखा है एंड मेरा ये था कि अगर उसने ग्रीन बना दी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगी और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको मैं ले लूंगी। लेकिन उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड, फिर रेड। सो यहाँ पे मुझे आराम से 50 पॉइंट यहाँ पे मुझे मिले। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। फिर सेकेंड ट्रेड थी, फर्स्ट होती है कि या तो टॉप पर 20 ईएमए के पास इंगल्फिंग बने या फिर लो पर इंगल्फिंग बने। सो लो पर इंगल्फिंग और इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है। सो उस बेस पे मेरी एंट्री होती है।
तो जैसे कि यहाँ पर इंगल्फिंग जस्ट उसके बाद नहीं बना, इस वाले ग्रिड ने भी नहीं इंगल्फ किया, फिर थर्ड वाली कैंडल ने इसको इंगल्फ कर दिया। इस वाली कैंडल की ओपनिंग थी 24,143 एंड इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था वो था 24,146। तो इस वाली कैंडल ने थर्ड कैंडल मतलब कि इन तीनों कैंडल को मिला के इसकी इंगल्फिंग हुई। तो यहाँ पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 45 मिनट लगा दिए हैं उसको ऊपर आने में, और ट्रेंड ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड ले सकती, इसलिए यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड नहीं हुई। फिर मेरी जो सेकंड जो मैंने ट्रेड ली, वो मेरा था कि ट्रेंड क्या चल रहा था, तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, उस बेस पे मैंने फिर से यहाँ पर एक एंट्री ली। ये मेरी सेकंड ट्रेड थी और यहाँ पे मैंने टारगेट, यहाँ पे मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी से खेला था। यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी के साथ खेला था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मॉर्निंग में 5,000 का प्रॉफिट हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर कम क्वांटिटी में खेला। और यहाँ पे मैं 600-700 रुपये कमा के मैंने मार्केट से एग्जिट कर लिया। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली। सो उस बेस पे मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो है 5,717 रुपीज़ का। एंड चार्जेस हटाने के बाद, चार्जेस एंड ब्रोकरेज हटाने के बाद जो मेरा ओवरऑल पीएनएल है वो है 5,368 रुपीज़ का। एंड यहाँ पे 8 ट्रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं अपने टारगेट अपडेट करती रहती हूँ, बेस्ड ऑन की कैंडल क्या बन रही है उस बेस पे मेरे टारगेट अपडेट होते रहते हैं। इसलिए आपको ये टोटल 8 ट्रेड दिखा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडिंग से रिलेटेड या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव ए फैंटास्टिक डे, हैव ए हैप्पी संडे, एंड थैंक यू एवरीवन, बाय।